बचपन में ना वाला साहब फोत हो गए थे। भाई की शादी कर दी है, बहुत मुश्किलों से की, घर में काम वगैरह करके अलहदगी उन्होंने सेपरेट घर ले ली। अम्मी को बातें सुनाती थी ना, उसने बोला कि मैंने ना शादी करनी है। मैंने सारी बात बताई उसे कि मेरी अम्मी ने साथ रहना है। बस साल डेढ़ साल बाद फिर ताने शाने ये बातें होने कि अम्मी की मेडिसिन लानी है, ये है वो है। ठीक है ना, अम्मी को रहने देते हैं, भाई की तरफ छोड़ देते हैं। ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उधर जाके फिर उसने शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 20 साला सवेरा मौजूद हैं, जिनको अपना घर चलाने के लिए कम उम्र में जॉब करनी पड़ती है, और जहाँ ये जॉब करती हैं वहीं पे इनको लव होता है। ये लव कैसे होता है, शादी कैसे होती है, और शादी के बाद इनको छोड़ा जाता है, ये सारा मामला है क्या, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सवेरा, बताइएगा आपको कम उम्र में जॉब क्यों करना पड़ी? बचपन में ना वाला साहब फोत हो गए थे। एक मैं थी और एक मेरा भाई है और अम्मी है। भाई की शादी कर दी है, बहुत मुश्किलों से की, घर में काम वगैरह करके शादी की अम्मी मिलकर। अभी भाई की शादी कर दी है, वो अलहदगी उन्होंने सेपरेट घर ले लिए। क्यों अलहदगी क्यों कर ली? अलहदगी की क्या वजह थी? आपकी कौन सी इतनी बड़ी फैमिली है? एक आप हो, एक वालदा है, और एक आपके भाई भाभी होंगे। नहीं नहीं, वो अम्मी से बातें करती थी ना, अम्मी की नहीं वो कर। मतलब सास बहू की नहीं बनी आपस में? जी, तो फिर ज़ाहिर बेटी हूँ, फिर नहीं अच्छा लगता था। तो फिर मैंने कहा कि अम्मी हम दोनों लदा हो जाते हैं, बैठक ले लेते हैं, खुद काम कर लूँगी। अम्मी को बातें सुनाती थी ना कि ताने मारती थी कि ये आपका खिदमत करनी पड़ती है, मेडिसिन का खर्चा, ऊपर से आप जवान बहन घर बैठी हुई है। जी जी, भाभी ने बोला है। भाभी की अम्मी के साथ नहीं ना बनती थी, तो फिर अम्मी ने भाभी ने बोला है कि मैंने नहीं रहना इनके साथ। फिर भाई ने ना लदा घर देख लिया। अच्छा मुझे बताइएगा, चलें वो तो आपको छोड़ के सेपरेट हो गया है, तो आप जिस कमरे में रह रही हैं इसका रेंट भी 10-12 हज़ार रुपये आपने बोला है कि देना पड़ता है, और बिजली का बिल भी है, अखराजात हैं। तो आपको फिर ये जो खाने पीने के लिए आपने क्या किया फिर? फिर जॉब की है भाई, ठीक है ना, जॉब के लिए मैं गई हूँ, उन्होंने जॉब दी। फिर उधर ही मेरी ना बस वो हो गई है। किसी ने मुझे बोला ठीक है कि मैं। उधर ही कोई लड़का काम करता था जिससे लव हुआ? जी जी, उसने बोला कि मैंने ना शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है, मेरी अम्मी है, ठीक है ना। मैंने सारी बात बताई उसे कि मेरी अम्मी ने साथ रहना है, ठीक है ना। ज़ाहिरी बात है, आप माँ बेटी थे तो माँ ने किधर जाना था, उन बुज़ुर्ग हैं तो ज़ाहिरी बात है आपकी तो ये जायज़ शर्त थी कि आपकी माँ साथ रहेगी। जी जी, क्योंकि भाई ने भी छोड़ दिया था तो फिर मैं भी कर देती। अच्छा फिर मुझे बताइएगा कि जब आपने उनके आगे डिमांड रखी कि मेरी वालदा मेरे साथ रहेंगी, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने बोला उस टाइम तो उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है, अम्मी भी रह ले, ठीक है। उसके बाद साल डेढ़ साल बाद फिर ताने शाने ये बातें होने कि अम्मी की मेडिसिन लानी है, ये है वो है। ठीक है ना, अम्मी को रहने देते हैं, भाई की तरफ छोड़ देते हैं, ये वो। मैंने कहा नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि मैं अम्मी को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। उसके बाद उसने फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। फिर घर गए अपने। उधर जाके उसने मंगनी वगैरह पहले उसके थी। उधर जाके फिर उसने शादी कर ली। फिर आया एक दफ़ा, मेरा एक बेटा भी है। फिर आया है। फिर उसके बाद कहता है कि मैंने बाहर जाना है इसको लेकर। मेरे दिल में कोई बात ही नहीं थी। फिर वो बाद में उसको भी ले गया उधर। बेटे को भी साथ ले गए? हाँ जी हाँ जी, उसको भी ले गया साथ। मैं 6 माह से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, चल नहीं ऑन हुआ, नहीं बात हुई। बाद में एक दिन ऑन हुआ है, मैंने बात की है। कहता मैंने शादी कर ली है, ठीक है, मैं तुम्हारे वो नहीं कर सकता, मेडिसिन ये वो। ठीक मतलब है। मैं आपकी और आपकी वालदा के अखराजात नहीं उठा सकता, तो आपको फिर उन्होंने छोड़ दिया? हाँ जी हाँ जी। उ- जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तो उसके बाद आपकी माँ और आपकी वालदा और आप खुद हैं, तो आपने फिर कैसे अपना गुजारा कैसे किया? माली मकान अच्छे हैं, 4-5 माह का रेंट देना है, ठीक है ना। उनका काम वगैरह कर लेती, कपड़े वगैरह धो लेती, ठीक है ना। इसलिए वो कभी कह देते, कभी नहीं कहते। अच्छा, जिस मोहल्ले में आप रह रही हैं उधर मोहल्लेदारों का भी काम करती हैं, और जो आप सामान वगैरह स्टोर वाले से लेती हैं तो उनके भी ज़ाहिर बात है खर्चात चढ़ गए होंगे। जी जी, मोहल्ले में जिनके साथ बोलचाल है उनका काम वगैरह कर लेती, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, ठीक है ना। बस निज़ाम चल जाता है खाने पीने का। तो अच्छा सवेरा, आपकी 20 साल एज है, जब आप मोहल्ले में काम करने जाती हैं तो लोग तंग करते हैं आपको? जी जी भाई, क्यों नहीं करते हैं। बस
ٹھیک ہے نا، اسٹور والے کے پیسے دینے ہیں، وہ اتنی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے ہو گئے ہیں، یہ وہ، تم دوستی کر لو، یہ کر لو، ٹھیک ہے نا، ٹینشن نہیں ہے رہنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو آپ کا ادھار ہے یہ معاف کر دوں گا۔ جی جی، یہی بات۔ تو سویرا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ 20 سال کچھ ایج نہیں ہوتی، بڑی کم عمری میں آپ نے 17 سال کی عمر میں شادی کی، اس کے بعد 2.5-3 سال زندگی کے آپ نے خراب کر لی ہیں، ظاہر بات ہے بھائی بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، جس سے شادی کی وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو آگے زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیسے گزرے گی؟ ابھی تو بھائی بس پہلے ٹینشنیں تھی، مزید میں نے اور ٹینشنیں بنا لی ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے بچہ بھی میرا نا لے گیا مجھ سے، تو میں کہتی ہوں کہ اتنا میرے ہو جائے کہ میں کیس کروں، اپنا بچہ واپس لوں، اتنے میرے اخراجات نہیں ہیں۔ اتنے وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس؟ جی جی۔ تو جی ناظرین، 20 سالہ سویرا کی ساری کہانی آپ نے سنی ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، جس گھر میں رہ رہی ہیں اور 3-4 ماہ کا وہاں کا رینٹ دینا ہے، اور کریانے والے کے اسٹور والے کے پیسے دینے ہیں، محلے میں کام کرتی ہیں وہ، کبھی کپڑے دھو لیے، کسی کے برتن دھو دیے، کسی کی صفائی کر دی، تو وہ 50-100 روپے دے دیتے ہیں جس سے یہ اپنا کھانا پینا کر لیتے ہیں، لیکن کرائے کا مینیج نہیں ہو رہا، اور جو اسٹور والے کے وہ تنگ کرتا ہے، ان پہ بری نظر رکھتا ہے، کہ کہتا ہے کہ دوستی کر لو تو میں آپ کو پیسے معاف کر دوں گا۔ تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ ان سے رابطہ کریں۔ تو ناظرین، ان کو سلائی آتی ہے لیکن ان کے پاس سلائی مشین نہیں ہے، تو آپ رابطہ کریں اس نمبر پہ، کوشش کریں کہ اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے ان کو سلائی مشین لے دے تاکہ یہ کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کا گزارا کر لیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔